पेलिकन बड़े पानी वाले पंछी होते हैं जो अपनी अलग चोंच के लिए जाने जाते हैं। ये पेलिकनिडे परिवार से बिलोंग करते हैं। ये पंछी दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। ये अपनी ग्रेसफुल फ्लाइट और यूनिक हंटिंग टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। पेलिकन का इतिहास बहुत पुराना है और ये लाखों सालों से है। जीवाश्मों से पता चलता है कि ये डायनासोर के समय में भी मौजूद थे। ये बहुत अडेप्टेबल पंछी हैं। ये कोस्टल रीजन से लेकर इनलैंड लेक्स तक अलग-अलग वातावरण में रहते हैं। पेलिकन सोशल बर्ड्स हैं। ये अक्सर समूहों में ट्रैवल करते हैं, हंट करते हैं और रहते हैं। ये सोशल बिहेवियर उन्हें विभिन्न हैबिटेट्स में सर्वाइव करने और थ्राइव करने में मदद करता है। उनके यूनिक फीचर्स और बिहेवियर्स उन्हें स्टडी और ऑब्जर्व करने के लिए फैसिनेटिंग क्रीचर्स बनाते हैं। पेलिकन की 8 स्पीसीज होती हैं। हर स्पीसीज की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे कॉमन है अमेरिकन व्हाइट पेलिकन और ब्राउन पेलिकन। अमेरिकन व्हाइट पेलिकन अपने बड़े साइज और ब्राइट व्हाइट फेदर्स के लिए जाना जाता है। ब्राउन पेलिकन छोटा होता है और उसका शरीर डार्क ब्राउन होता है। अन्य प्रजातियों में डाल्मेशियन पेलिकन, ग्रेट व्हाइट पेलिकन और पिंक बैक्ड पेलिकन शामिल हैं। डाल्मेशियन पेलिकन सभी पेलिकन्स में सबसे बड़ा होता है। इसके सिर पर कर्ली फेदर्स होते हैं। ग्रेट व्हाइट पेलिकन भी बड़ा होता है और उसका बिल पाउच येलोविश होता है। पिंक बैक्ड पेलिकन छोटा होता है और उसके बैक फेदर्स पर पिंकिश टिंट होता है। पेलिकन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करती है। इनकी डाइवर्स टाइप्स और अडेप्टेबिलिटी इन्हें बर्ड वॉचर्स और रिसर्चर्स के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बनाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर पेलिकन हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये वार्म क्लाइमेट्स प्रेफर करते हैं और अक्सर कोस्ट लाइन्स, रिवर्स और लेक्स के पास देखे जाते हैं। ये पंछी उन रीजन्स में थ्राइव करते हैं जहां अबंडेंट फिश होते हैं। शैलो वाटर्स वाले कोस्टल एरियाज इनके लिए आइडियल होते हैं। ये फ्रेश वाटर लेक्स और वेटलैंड्स में भी पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि अमेरिकन व्हाइट पेलिकन लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेट करते हैं। ये इनलैंड लेक्स में ब्रीड करते हैं और सर्दियों के दौरान कोस्टल एरियाज में चले जाते हैं। पेलिकन हाईली अडेप्टेबल होते हैं और वेरियस एनवायरनमेंट्स में रह सकते हैं। पेलिकन कॉलोनीज में अपने नेस्ट्स बनाते हैं। ये आइसोलेटेड आइलैंड्स या सिक्लूडेड बीचेस प्रेफर करते हैं। ऐसी लोकेशंस प्रेडेटर्स से सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। इनकी हैबिटेट की चॉइस इंश्योर करती है कि उनके पास फूड तक इजी एक्सेस हो और अपने बच्चों को पालने के लिए एक सेफ प्लेस हो। पेलिकन का रिप्रोडक्शन प्रोसेस यूनिक होता है। ये आमतौर पर कॉलोनीज में ब्रीड करते हैं। ये सोशल ब्रीडिंग उनके एग्स और चिक्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ब्रीडिंग सीजन स्पीसीज और लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। यह आमतौर पर वार्मर मंथ्स के दौरान होता है। मादा पेलिकन 1 से 3 अंडे देती है। अंडे से बच्चे निकलने तक दोनों पेरेंट्स बारी-बारी से अंडों को इंक्यूबेट करते हैं। यह इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 30 से 35 डेज तक रहता है। माता-पिता अपने नेस्ट और बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। वे एग्स को वार्म और सेफ रखने में बहुत केयरफुल रहते हैं। एक बार जब चिक्स हैच हो जाते हैं तो उन्हें दोनों पेरेंट्स खिलाते हैं। माता-पिता अपने बच्चों को खिलाने के लिए पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रिगर्जिटेट करते हैं। यह फीडिंग तब तक जारी रहती है जब तक कि चिक्स खुद शिकार करने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। चिक्स रैपिडली ग्रो करते हैं और कुछ हफ्तों में ही उड़ना सीख जाते हैं। सेक्शन 5 पेलिकन वॉइसेस एंड कम्युनिकेशन। पेलिकन कम्युनिकेट करने का एक यूनिक तरीका रखते हैं। वे तरह तरह की साउंड्स और बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। उनके वोकलाइजेशंस में ग्रंट्स, ग्राउल्स और क्रोक्स शामिल हैं। इन साउंड्स का यूज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है, खासकर ब्रीडिंग सीजन के दौरान। वे कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। उदाहरण के लिए एक पेलिकन अग्रेशन सिग्नल करने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर सकता है और अपनी चोंच को वाइड ओपन कर सकता है। कोर्टशिप के दौरान मेल्स फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल डिस्प्लेज करते हैं। इन डिस्प्लेज में हेड स्वेइंग
और बीक क्लैटरिंग शामिल है। कम्युनिकेशन उनके सोशल स्ट्रक्चर के लिए एसेंशियल है। यह उन्हें हंटिंग और नेस्टिंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। उनके वोकल और फिजिकल सिग्नल्स इंश्योर करते हैं कि कॉलोनी स्मूथली फंक्शन करे। सेक्शन 6 अपीयरेंस, बीक, फेदर्स एंड साइज। पेलिकन को उनकी लार्ज बीक से आसानी से पहचाना जा सकता है। चोंच लंबी होती है और उसमें एक बड़ा थ्रोट पाउच होता है। इस पाउच का यूज मछली को कैच करने और होल्ड करने के लिए किया जाता है। चोंच में पेलिकन के स्टमक से ज्यादा मछली होल्ड की जा सकती है। यह यूनिक फीचर उनके फीडिंग हैबिट्स के लिए क्रूशियल है। इनके फेदर्स वाटरप्रूफ होते हैं, जिससे ये फिशिंग करते समय ड्राई रह पाते हैं। पेलिकन में एक स्पेशल ग्लैंड होता है जो ऑयल सीक्रेट करता है। ये अपने फेदर्स को वाटरप्रूफ रखने के लिए इस ऑयल को उन पर फैलाते हैं। इनका प्लूमेज स्पीसीज के हिसाब से वेरी करता है। कुछ में व्हाइट फेदर्स होते हैं, जबकि अन्य में ब्राउन या ग्रे होते हैं। पेलिकन लार्ज बर्ड्स होते हैं। इनका विंग स्पैन 10 फीट तक हो सकता है। इनके लार्ज विंग्स पानी पर स्मूथली ग्लाइड करने में इनकी मदद करते हैं। अपने साइज के बावजूद ये एक्सीलेंट फ्लायर्स होते हैं और आसमान में ग्रेसफुली सोर कर सकते हैं। Section 7 Diet and Hunting Methods। पेलिकन प्राइमरीली फिश खाते हैं। उनके पास शिकार करने का एक एफिशिएंट मेथड है जिसे कोऑपरेटिव फिशिंग कहा जाता है। इस मेथड में पेलिकन्स का एक ग्रुप एक लाइन या सर्कल बनाता है। वे अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं और मछली को शैलो वाटर्स में ड्राइव करते हैं। फिर वे अपनी चोंच से मछली को स्कूप कर लेते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि ब्राउन पेलिकन मछली को कैच करने के लिए हवा से डाइव करते हैं। वे ऊपर से अपने प्रे को स्पॉट करते हैं और पानी में प्लंज करते हैं। यह डाइविंग मेथड बहुत इफेक्टिव है। यह उन्हें उन मछलियों को कैच करने की अनुमति देता है जो सतह के पास तैर रही होती हैं। पेलिकन क्रस्टेशियंस और स्मॉल एम्फिबियंस भी खाते हैं। इनकी डाइट इनके हैबिटेट के हिसाब से वेरी करती है। ये अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स हैं और अपने शिकार के तरीकों को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। इनकी डाइवर्स डाइट इंश्योर करती है कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलें। सेक्शन 8 एग्स एंड बेबी पेलिकन्स। पेलिकन के अंडे लार्ज और व्हाइट होते हैं। मादा उन्हें स्टिक्स और ग्रास से बने नेस्ट में देती है। नेस्ट आमतौर पर जमीन पर या नीचे झाड़ियों में लोकेटेड होता है। अंडे से बच्चे निकलने तक दोनों पेरेंट्स एग्स को इंक्यूबेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। जब चिक्स हैच होते हैं तो वे डाउनी फेदर्स से कवर्ड होते हैं। वे हेल्पलेस होते हैं और फूड और प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर रिलाई करते हैं। माता पिता उन्हें पार्शली डाइजेस्टेड फिश रिगर्जिटेट करके खिलाते हैं। यह फीडिंग प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि चिक्स शिकार करने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। चिक्स क्विकली ग्रो करते हैं। कुछ हफ्तों के भीतर वे अपने फ्लाइट फेदर्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। वे अपने विंग्स को फ्लैप करके और घोंसले के चारों ओर हॉपिंग करके उड़ने का अभ्यास करते हैं। आखिरकार वे अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेते हैं और खुद ही मछली पकड़ना सीखते हैं। माता पिता तब तक उनकी प्रोटेक्ट और गाइड करते रहते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। सेक्शन 9 यूनिक फीचर्स एंड एक्टिविटीज। पेलिकन में कई यूनिक फीचर्स हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। उनकी लार्ज बीक और थ्रोट पाउच सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव है। यह पाउच 3 गैलन्स पानी तक होल्ड कर सकता है। इसका यूज मछली को निगलने से पहले पानी को कैच करने और ड्रेन करने के लिए किया जाता है। पेलिकन अपनी ग्रेसफुल फ्लाइट के लिए भी जाने जाते हैं। वे मिनिमल एफर्ट से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सोर कर सकते हैं। वे ग्लाइड करने और एनर्जी सेव करने के लिए थर्मल करंट्स का यूज करते हैं। यह एबिलिटी उन्हें भोजन और सूटेबल नेस्टिंग साइट्स की तलाश में लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने की अनुमति देती है। उनका सोशल बिहेवियर एक और यूनिक फीचर है। पेलिकन हाईली सोशल होते हैं और लार्ज कॉलोनीज में रहते हैं। वे शिकार करने और अपने बच्चों की रक्षा करने में कोऑपरेट करते हैं। यह सोशल स्ट्रक्चर उन्हें वेरियस एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने में मदद करता है और कॉलोनी की सेफ्टी इंश्योर करता है।
सेक्शन 10 पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। पेलिकन की पॉपुलेशन स्पीसीज और लोकेशन के हिसाब से वेरी करती है। कुछ स्पीसीज जैसे कि ब्राउन पेलिकन को सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस का सामना करना पड़ा है। यह गिरावट हैबिटेट लॉस और पोल्यूशन के कारण हुई थी। कंजर्वेशन एफर्ट्स ने हाल के वर्षों में उनकी पॉपुलेशन को रिकवर करने में मदद की है। दुनिया भर के संगठन पेलिकन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। वे वेटलैंड्स और कोस्टल एरियाज को प्रिजर्व करने पर फोकस करते हैं। ये प्रयास हेल्थी पेलिकन पॉपुलेशंस को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल हैं। फिशिंग और पोल्यूशन पर रेगुलेशंस ने भी उनकी रिकवरी में कंट्रीब्यूट किया है। इन एफर्ट्स के बावजूद कुछ स्पीसीज को अभी भी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज उनके हैबिटेट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं। इन मैग्निफिसेंट बर्ड्स के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स एसेंशियल हैं। सेक्शन 11 इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। पेलिकन इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। वे मछलियों का शिकार करके उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यह कंट्रोल एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में बैलेंस बनाए रखता है। उनकी प्रेजेंस एक हेल्थी एनवायरनमेंट को इंडिकेट करती है। पेलिकन न्यूट्रिएंट साइकिल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी ड्रॉपिंग्स, जिन्हें ग्वानो कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और अन्य ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। यह प्रोसेस उनके हैबिटेट्स की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। पेलिकन का स्टडी करके साइंटिस्ट्स को एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में इंसाइट्स मिलती हैं। ये पंछी अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। उनकी पॉपुलेशन की मॉनिटरिंग करने से इकोलॉजिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। पेलिकन केवल सुंदर जीव नहीं है, ये एक बैलेंस्ड और हेल्थी इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल है।